आप सभी को राधे राधे। आज हम रेलवे में फिजिक्स का जो भी यूनिट टॉपिक यानी मात्रक से क्वेश्चन पूछा गया है उसको कवर करते हैं। इसमें 100 से अधिक प्रश्न पूछा गया है, इसलिए इसे 2 वीडियो में कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन है ल्यूमेन किसका मात्रक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ज्योति फ्लस्क का मात्रक है। अगला सवाल है 2 नंबर 1 मीटर किसके बराबर होता है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 10 के पावर 6 माइक्रोन के बराबर होता है। अगला सवाल है 3 नंबर कहता है मात्रक कूलाम्ब प्रति सेकेंड का दूसरा नाम क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एम्पियर। अगला सवाल है 4 नंबर कहता है 1 जूल बराबर होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 मीटर गुने 1 न्यूटन गुने 1 मीटर। अगला सवाल है 5 नंबर में कहता है डैश वाहन की गति जानने में मदद करता है, यानी वाहन की गति को कौन नापता है, स्पीडोमीटर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है 6 नंबर कहता है दूध का घनत्व को निर्धारित करने के लिए कौन सा उपकरण उपयोगी है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लैक्टोमीटर। दूध के घनत्व को कौन नापता है, लैक्टोमीटर। अगला सवाल है 7 नंबर कहता है प्रतिदीप्ति की माप निम्न में से किसका उपयोग करके की जाती है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लक्स मीटर। अगला सवाल है कि श्यानता की इकाई क्या है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पॉइजली। अगला सवाल है 9 नंबर में कहता है कि अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रकाश वर्ष। अगला सवाल है 10 नंबर में कहता है कि किसको मापने के लिए स्टेलाग्मोमीटर का प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पृष्ठ तनाव को मापने के लिए। अगला सवाल है 11 नंबर कह रहा है वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बैरोमीटर। फिर अगला सवाल है 12 नंबर सवाल में है उस शब्द का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। जिस तरह से विद्युत धारा का एसआई मात्रक अमीटर होता है, उस तरह से ओम मीटर का क्या होगा, प्रतिरोध। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है 13 नंबर कह रहा है किसी तारे की दूरी को मापने के लिए प्रयुक्त यूनिट है, क्या तारा की दूरी किससे मापा जाता है, प्रकाश वर्ष से। फिर अगला सवाल है 14 नंबर में कहा गया है कि पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सोनार। अगला सवाल है 15 नंबर में कहता है विद्युत ऊर्जा व्यय का वाणिज्यिक मात्रक क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए किलोवाट घंटा। अगला सवाल है 16 नंबर में कहता है कि किन भौतिक मात्राओं की इकाई एक समान है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक समान होता है, जूल होता है। कार्य और ऊर्जा दोनों का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है। फिर अगला है 17 नंबर कहता है एक एटमॉस्फेयर बराबर होता है, तो कितना होता है 1.01 गुने 10 के पावर 5 पास्कल होता है। अगला सवाल है 18 नंबर कह रहा है कि डैश इकोलोकेशन का एक प्रकार है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सोनार। अगला सवाल है 19 नंबर 1 न्यूटन बराबर कितना होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1 kg गुने 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अगला सवाल है 20 नंबर कहता है 1 माइक्रोन बराबर है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 0.001 mm। अगला सवाल है 21 नंबर का रहा है विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एम्पियर। अगला सवाल है 22 नंबर
22 नंबर में है कि डैश की SI इकाई जूल प्रति सेकंड है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी शक्ति की। अगला सवाल है 23 नंबर, कौन सी मात्रा और उसकी SI इकाई सही रूप से सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मैग्नेटिक फ्लक्स और टेस्ला, ये सही रूप से सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सही है। अगला सवाल है 24 नंबर। 24 नंबर में कहता है एक फेमटो बराबर होता है, कितना होता है 10⁻⁻15 मीटर। अगला सवाल है 25 नंबर का रहा है कि तरंग वेग का SI मात्रक क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मीटर प्रति सेकेंड। फिर अगला सवाल है 26 नंबर, कहता है कैंडला मात्रक है, कैंडला किसका मात्रक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ज्योति तीव्रता का। अगला सवाल है 27 नंबर। 27 नंबर में कहता है कि गैलन सामान्यतः डैश का इस्तेमाल किया जाता है। गैलन किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आयतन की माप के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? गैलन का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल है 28 नंबर। 28 नंबर में कहता है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दूरी की इकाई प्रकाश वर्ष होती है। फिर अगला बताइएगा, अच्छा अगला क्या है? तरंग दैर्ध्य का SI मात्रक क्या है? तरंग दैर्ध्य का SI मात्रक क्या होता है? तरंग दैर्ध्य का SI मात्रक दोस्तों, तरंग दैर्ध्य कौन सा क्वेश्चन है? 29 नंबर। तरंग दैर्ध्य का SI मात्रक मीटर होता है। इसमें आंसर गलत टाइप किया हुआ है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? मीटर। तरंग दैर्ध्य का SI मात्रक क्या होगा? मीटर। फिर अगला सवाल है 30 नंबर। 30 नंबर में क्या है कि जहाज़ों में क्या मापने के लिए इको लोकेशन का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पानी की गहराई। अगला सवाल है, कहता है भार का SI मात्रक क्या है? तो भार का SI मात्रक न्यूटन होता है। अगला सवाल है 32 नंबर, कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पेरिस्कोप। क्या हो जाएगा? पेरिस्कोप। अगला सवाल है निम्न को मिलान करने के लिए दिया हुआ है, यानी चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। ये इधर बताइए, तीनों दिख रहा होगा? हाँ दिख रहा है। बताइए, पहला में है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, यह किससे मैच करेगा? इसका SI मात्रा क्या है? टेस्ला होगा। फिर अगला है स्वप्रेरण कहाँ गया? स्वप्रेरण के लिए होगा, क्या होगा? हेनरी। और अगला है चुंबकीय फ्लक्स का क्या होगा? वेबर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ये आप यहाँ से मिला, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है 34 नंबर। 34 नंबर में कहता है कि विभवांतर को मापने के लिए डैश उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वोल्ट मीटर। विभवांतर के मापने के लिए क्या चीज़ का प्रयोग किया जाता है? वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। और अगला सवाल है 35 नंबर। 35 नंबर में क्या कहता है कि टोकोमीटर वह उपकरण है जिससे मापा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी चाल को मापा जाता है। अच्छा बताइएगा, कमेंट में बताइएगा कि ये गैल्वेनोमीटर से क्या मापा जाता है। अगला सवाल है 36 नंबर। 36 नंबर में पूछा हुआ है कि किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बल और भार। अगला सवाल है 37 नंबर, कहता है ज्योति तीव्रता का मात्रक है। ज्योति तीव्रता का क्या मात्रक होता है? कैंडला होता है। अगला सवाल है 38 नंबर। 38 नंबर में कहता है कि निम्न में से किस युग्म की इकाइयाँ समान नहीं होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बल और दाब का SI मात्रक अलग अलग होता है। बल का क्या होता है?
न्यूटन, और दाब का क्या होता है, पास्कल होता है। बाकी दूरी और विस्थापन दोनों का मीटर होता है। कार्य ऊर्जा दोनों का जूल होता है। और चाल और वेग दोनों का SI मात्रक सेम ही होता है। और सबसे भिन्न किसका होता है, ऑप्शन डी का। फिर अगला है प्रतिरोध का SI मात्रक क्या है। प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है दोस्तों, ओम होता है। अगला सवाल है 40 नंबर, कहता है इनमें से किस उपकरण से विद्युत धारा मापा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एमीटर से मापा जाता है। अगला सवाल है 41 नंबर, कहता है इनमें से कौन सा SI इकाई में मोल का प्रतीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, MOL, मोल हो जाएगा। फिर अगला है 42 नंबर। 42 नंबर में कहता है कि प्लांक नियतांक H की बीमा समान है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोणीय संवेग का। अगला सवाल है करा किसकी कोई इकाई नहीं होती है। किसकी नहीं होती है, सापेक्षिक आर्द्रता के। बाकी ये सब की SI मात्रक। दाब का क्या होता है, पास्कल। घनत्व ये विस्थापन का क्या होता है, मीटर। अगला सवाल है 44 नंबर, 1 हाउस पावर किसके बराबर होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 746 वाट। अगला है 45 नंबर, एम्पियर सेकेंड किसकी इकाई है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आवेश की इकाई है। फिर अगला है 46 नंबर, कोणीय वेग की बीमा क्या होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी M0L0T−1। फिर अगला सवाल है 47 नंबर, कहता है शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई डैश है, क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वाट। शक्ति का SI मात्रक क्या होता है, वाट होता है। अगला सवाल है 48 नंबर। 48 नंबर में दिया हुआ है कि एक विशेष घर में 5 दिनों में 100 इकाई की खपत है। यदि ऊर्जा को जूल्स में परिवर्तित किया जाए तो यह कितनी होगी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 3.6 × 10⁸ जूल। अगला सवाल है 49 नंबर, कहता है तरल पदार्थों के घनत्व को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हाइड्रोमीटर। तरल पदार्थों को घनत्व को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, हाइड्रोमीटर का। अगला सवाल है 50 नंबर, कहता है कि निम्न में से कौन सी तापमान का SI इकाई है। का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केल्विन का। तापमान का इकाई क्या होता है, केल्विन होता है। फिर अगला सवाल है 51 नंबर। इस पेज में 2 ही क्वेश्चन बचता है, तो इसको कंप्लीट कर लेते हैं, कल अगला पेज से करेंगे। अगला ये 51 नंबर में क्या है, 1 मीटर डैश सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 10⁻⁻4। अगला सवाल है नूरी साल है, यानी नूरी साल है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 वर्ष में नूर का तय किया हुआ फासला। 1 वर्ष में नूर का तय किया हुआ फासला को क्या कहा जाता है, नूरी साल कहा जाता है। कल करेंगे इसका अगला पार्ट, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।